एक बार की बात है। गर्मी का मौसम था और चींटियाँ कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वो सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए उससे पहले क्यों ना अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटियाँ कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वो नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। ये दिन है बहुत सुहानी, हरी पत्तियाँ खा के मैं घूमूंगा। पसीने से तरबतर चींटियाँ अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उनके सामने आ गया और बोला, प्यारी चिट्टिया, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करो। चींटियों ने टिड्डे को नज़रअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटियों को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चिट्टियों, आओ आओ मेरी गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डा की हरकतों से चींटियाँ परेशान हो गई। उन्होंने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिनों बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। हमारी सलाह है अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबा टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरा और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूखे से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने के भी इंतज़ाम नहीं था। तभी टिड्डे को चींटियों की कही हुई बातें याद आ रहा था। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटियों ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिया। चींटियों ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाए थे। उसी से टिड्डे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा।